को लेकर के इन्होंने संतों का अपमान किया है, उस विषय संतों को कोई लेना देना नहीं है। पीछे आ जाओ थोड़ा। इस पूरे आप लोग पीछे आओ, आप लोग पीछे आओ, वो बोल रहे हैं आप वही ज्ञापन के लिए हम यहाँ एकत्र आए हैं। हमारे संत इंद्रगिरी जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा, इस इंद्रदेव जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वह इसमें थोड़ा हमारे मार्गदर्शन करेंगे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं सभी सनातन धर्म प्रेमी, जैसा कि आप जानते हैं, संसद भवन जो लोकतंत्र के मंदिर है, उस मंदिर में सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा वेश धारण कर करके और संतों को चंदा चोरी के रूप में दिखाया गया। यहाँ तक कि संत के वेश पहन कर करके और जो भी उनके आसपास में, चाहे अवधेश प्रसाद हो, चाहे और कोई अन्य सांसद हो, उन्हें मारा गया, पीटा गया, बहुत अपशब्द शब्द बोला गया कि चोर हो, डाकू हो, ये हो, वो हो। मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से यह आह्वान करना चाहता हूँ, क्या पप्पू यादव तुम सनातनी संतों को तुम मॉब लिंचिंग करवाना चाहते हो क्या? चले जाओ। कभी भी यह संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पप्पू यादव होश में आ जाओ, नहीं तो 140 करोड़ जो सनातन धर्म में है, जो भगवा वस्त्र पहन करके रखा है, भगवा वस्त्र पहन करके तिलक छाप माला लगा करके श्री राम का नाम जप करो। वोट बैंक के चक्कर में तुम हिंदुओं के संतों को इस तरह से तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। हम सभी उदयपुर के संत समाज सरकार से भी मांग करते हैं और उन्हीं के एवज में मैं राष्ट्रपति महोदय को और लोकसभा अध्यक्ष को यह निवेदन करता हूं कि आप अविलंब रूप से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बर्खास्त करें। अन्यथा अगर जो बर्खास्त नहीं करते हैं तो संत समाज किसी भी हद तक जा सकता है। और यहाँ तक कि हमारे अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा 13 जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के द्वारा घोषणा किया गया है कि अगर जो तुम्हें संत ही बनने की इच्छा है तो तुम्हारे चलो नागा साधु बनाता हूँ, नागा साधु बन जाना। तो मैं अगर जो तुम मान जाते हो तो ठीक है, नहीं तो संत समाज जंतर मंतर पर बहुत विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। जय जय श्री राम। अभी जो ज्ञापन दिया जा रहा है इसका इस तरह से है, सेवा में माननीय राष्ट्रपति जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, माध्यम श्रीमान जिला कलेक्टर उदयपुर राजस्थान। विषय सांसद पप्पू यादव द्वारा संत का वेश पहनकर संतों का अपमान के बाबत आदरणीय महोदया जी, संसद परिसर में दिनांक 13 जुलाई को सांसद पप्पू यादव के द्वारा भगवा वेश धारण कर तिलक छापे माला पहनकर संपूर्ण विश्व के सनातनी संतों का अपमान चंदा चोर के रूप में किया गया है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला जी के, रामलला सरकार के चित्र को अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के चरणों में देखा गया है। अतः राष्ट्रपति महोदया एवं लोकसभा अध्यक्ष से विनम्र निवेदन है कि संत समाज और भगवा वस्त्र का अपमान करने वाले सांसद पप्पू यादव को अविलंब रूप से बर्खास्त किया जाए। निवेदक उदयपुर के सभी संत समाज, भक्त मंडल, सर्व समाज, सर्व संगठन और सर्व सनातन धर्म प्रेमी और सर्व संत प्रेमी, मैं एक बार पुनः जब भी इस तरह से संतों को अपमान करोगे, मैं वो फतवा जारी करने वाला संत समाज नहीं है, मैं उसका पुरजोर विरोध भी करता हूँ। लेकिन अगर जो अन्य समाज के लोगों के अगर जो इस तरह से करता तो 20% इस हिंदुस्तान में तुम्हारे को बाहर निकलना बंद कर देता। तो हम सभी संत समाज में जो भगवा वेश जो प्रभु के परमपिता परमात्मा के दिन प्रतिदिन आरती करते हैं, पूजन करते हैं, इस तरह से सनातन धर्म के संतों को अपमान करने का तुम्हारा किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। जय भारत माता की जय। विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रांत सह मंत्री सुंदर जी मिश्रा से निवेदन करूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
बंधुओं, हम सब ने देखा है लोकसभा परिसर के अंदर पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर, गले में माला डालकर और एक चढ़ावा चोरी का बहाना करके एक दान पात्र लेकर वहां पर बैठे हैं। संतों को अपमान करने के लिए, संतों को इस रूप में प्रस्तुत करने के लिए, हिंदू संतों को कि हिंदू संत चढ़ावा चोरी करते हैं। ये एक तरह से मंदिरों में दान को चढ़ावा चोरी के रूप में उपयोग करते हैं। ये प्रदर्शन करने का माध्यम उन्होंने उसको चुना। आश्चर्य की बात यह है, अगर उसकी माँ ने दूध पिया है तो किसी अन्य पंथ के, अन्य संप्रदाय के किसी मौलवी या किसी पादरी फादर का चित्र लगाकर या उसका वेश पहनकर वो अगर बात बोलता, तब तो हमको समझ में आता है वो सर्वधर्म संभाव है। वो जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू संतों का अपमान करने के लिए, राम लला का अपमान करने के लिए ये जो कुकृत्य उसने किया है, और उस कुकृत्य में सहयोगी बनने वाले, वो चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे अवधेश प्रसाद सिंह हो, उन सबने चढ़ावा में दान डाल रहे, मजाक बना रहे हिंदू संतों का। ये हिंदू संतों का मजाक अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इनकी शालीनता का इस रूप में आप उपयोग न करें कि ये शालीन है तब तक ठीक है। जिस दिन हिंदू समाज सड़कों पर आ जाएगा, हिंदू संत संसद की ओर आ जाएंगे, तब शायद उनको ऐसे किसी को एक को भी बार रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा आग्रह है कि लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि लोकसभा के परिसर में ये कृत्य हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके परिसर में ऐसा दुष्कृत्य करने वाला लोकसभा में नहीं बैठना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा निवेदन करते हुए आज सभी संतों के आह्वान पर, संतों ने आग्रह किया, संतों ने आह्वान किया, हम सब संतों के साथ खड़े हैं। संत जहां भी हमको कहेंगे, विश्व हिंदू परिषद क्योंकि संतों के मार्गदर्शन में चलता है, विश्व हिंदू परिषद संतों की देखरेख में चलता है, इसलिए संत जैसा निर्णय करेंगे विश्व हिंदू परिषद हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के हमारे उदयपुर के अध्यक्ष रतवाल जी भाई साहब खड़े हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन। संतों के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से बताया कि वो घटना इतिहास के पन्नों पर काला दिवस के रूप में हमने सबने देखा। जो व्यक्ति हमारे साधु जी के वेश में संसद भवन के अंदर जिस प्रकार प्रदर्शन किया, क्या उनके बारे में हम सबको जानकारी है? अधिकांश लोगों को जानकारी होगी। जो व्यक्ति खुद ही आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, 41 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है, 2 में उसको सजा हो गई। और ये संत समुदाय बैठे, इनके आशीर्वाद से निश्चित तौर से व्यक्ति के मन के जो पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं, वो सारे दूर होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से घटना उसने पप्पू यादव ने की, और वो भी कह रहे थे चंदा चोरी के मामले में, और एक भी साधु का नाम बता दे चंदा चोरी के अंदर, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। लेकिन जिस प्रकार से उसने घटना का अंजाम दिया, उनकी संस्कृति वो रही होगी, और जिनके साथ वो लोग थे वही लोग। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन यही लोग जंतर मंतर के अंदर एक देश का आतंकवादी अफजल, जिन्होंने पवित्र लोकतंत्र का आस्था का मंदिर संसद भवन के ऊपर हमला किया था, उसके नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब भी जिंदा है, कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत माता की जय, वो नहीं बोलते हैं। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एफिडेविट दिया कि भगवान श्री राम अयोध्या के अंदर पैदा नहीं हुए। हम सब के आस्था का केंद्र राम सेतु के खिलाफ जो बोलते हैं, और जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, अरे कायरों, हम सबको पता है कि संसद भवन के वकील साहब खड़े हैं, संसद भवन के अंदर कोई आंदोलन करता है, ऐसा प्रदर्शन करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है। लेकिन ये साधु संत है, जब तक साधु संत रोड के ऊपर गुजरे, स्वतः ही ऐसे जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, जिनके आस्था का पता नहीं, विश्वास का पता नहीं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ वो बोलते हैं, उनका तो नाश निश्चित तौर से है। लेकिन संतों मध्य हम विराजमान है, निश्चित तौर से आपके साथ हम भी कंधा से कंधा मिलकर लड़ेंगे। और जो पप्पू यादव ने इस बात की गुस्ताखी की है, निश्चित तौर से लोकसभा अध्यक्ष से भी आज सब साधु संतों ने मांग दी, हम भी मांग करते हैं, ऐसे साधु के खिलाफ तुरंत लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे और सार्वजनिक तौर से माफी मांगे। अन्यथा ये जो भगवा ध्वज है, इन सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहे, उनको निश्चित तौर से सजा भी मिलेगी, संसद में मिलेगी। और साधु संतों ने यह भी आह्वान किया
कि जहाँ रोड के ऊपर भी सजा देनी पड़े, दो दो हाथ करना पड़े, तो निश्चित तौर से करेंगे। एक बार पुनः आप सबका आभार। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जिलाध्यक्ष होने के नाते आपके साथ निश्चित तौर से कंधा मिलाकर निश्चित तौर से ये लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे मध्य हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक रविकांत जी भाई साहब उपस्थित हैं। भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मेवाड़ के संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज यह संदेश मेवाड़ के संत समाज ने देने का निर्णय जो लिया, उसके लिए मैं आप सबका हिंदू सर्व हिंदू समाज की तरफ से, सभी सनातनियों की तरफ से आप सबके प्रणाम करते हुए आभार करता हूं कि हमारे गुरुदेव इंद्रदेव दास जी ने सबसे पहले इस विषय को संज्ञान में लेकर और इसकी संवेदनशीलता को समझकर कि जिसकी मर्जी आए, कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक होड़ चल पड़ी है, कभी जंतर मंतर पर ऐसे देश के टुकड़े होंगे कि कामना रखने वाले, अफजल को फांसी के विरोध में रहने वाले लोगों का इस प्रकार का जमावड़ा, ये सब हम सबको लगता है जब दिया बुझने वाला होता है उसके पहले की फड़फड़ाहट बंधुओं, मेरा ऐसा आग्रह है। और इस समय पर हम सब समाज के लोगों का एक दायित्व बनता है, जो आप संत समाज के नेतृत्व में, संत समाज के मार्गदर्शन में इनका विरोध होना, पप्पू यादव का बर्खास्तगी की मांग करना, सभी समाज सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार खड़ा है।